हाय परवेज सर, हाउ आर यू? यस सर, आई एम फाइन। आप बताइए कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो सर आपकी कंपनी से तो बहुत ही अच्छा विंडो का व्यू आता है। तो ये आई थिंक कौन सा हाईवे है ये? सर ये है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे, जो कि सीधा कनेक्ट करता है सोना पे, ओके। राजीव चौक टू सोना। तो मैं कोई प्रॉपर्टी अभी देख रहा हूँ जो कि 2.5 CR के आसपास या उससे लेस प्राइस बैंड में हो और रेडी टू मूव हो। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो? सर आप किस लोकेशन पे प्लान कर रहे हो, एक बार आप आई मुझे थिंक बताइए। M3 मरबाना के आसपास 67 या इस रेंज में, इस लाइन में कहीं पे कोई बताओ। गोल्फ कोर्स रोड पे एक मेरे पास काफी अच्छा ऑप्शन है, जी। जो कि सेक्टर 67A में है, ओके। और ये हाई राइज है। हाई राइज, ओके। सो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जी। ये 37 एकड़ की डेवलपमेंट है। ओके। पूरे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। ओके, तो ठीक है। ग्रीन एरिया अच्छा होगा मतलब? ग्रीन एरिया बहुत अच्छा है सर इसमें। अच्छा, ठीक है। 90% इसमें ग्रीन एरिया है। बस आपको 37 एकड़ में आपको 1300 अपार्टमेंट मिलते हैं। अच्छा, तो डेंसिटी कितने के अराउंड की मतलब बन रही है इसकी? डेंसिटी बन रही है सर 35 के अराउंड में। सुपर लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। तो डेंसिटी भी इसकी हाँ, बहुत जिसमें आपको अच्छी अगर है। मैं क्लब हाउस की बात करूँ तो इतना बड़ा क्लब हाउस कोई नहीं दे रहा। ओके। 2 एकड़ का एक ग्रैंड क्लब हाउस दे रहे हैं। ओके। हाफ स्विमिंग पूल दे रहे हैं, हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। ओके। जिम दे रहे हैं यहाँ पे। और वो स्क्वाश वगैरह, वो जो खेलने की जगह होती है, सारी वो सब चीजें सर, होती है। सारी। इवन यहाँ पे तो- फुल्ली फुटबॉल ग्राउंड भी है, ओके। टेनिस कोर्ट और टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट। तो ये तो सर नॉर्मल है। ओके। तो और इसमें ग्रीन एरिया कितना है? सर इसमें ग्रीन एरिया मैंने बताया तो सर 90% ओपन है। 90% ओपन। हाँ। ये तो बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि आमतौर पे आजकल की जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें इतना ओपन एरिया नहीं आ रहा कहीं पे भी शायद। आई थिंक MR में आ रहा है कहीं पे समवेयर। एमआर में भी 80% है सर आपका, जो न्यू गुड़गांव में। सेक्टर 86 में। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। बट वो भी, हाँ, वो न्यू गुड़गांव में हो जाता है, बट न्यू गुड़गांव में होता है, और उसका बजट रेंज भी आपको 3.5 करोड़ रुपए के आसपास चली जाती है। ठीक है। तो मतलब उसका बजट रेंज इससे भी ज्यादा है? इससे भी ज्यादा है। इसकी Okay. यूएसपी यही है सर, आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की प्रॉपर्टी है, जी। रेडी टू मूव इन है। जो है वो आपकी आंखों के सामने है। ओके। कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई विजन नहीं है। जी। और ये M3M का जो IFC का टावर है उससे कितनी दूर पड़ जाता होगा? हार्डली 3 मिनट्स की ड्राइव पे है ये। मान के चलो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस। उसके बाद जैसे ही आप IFC से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ चलते हो, जी। इवन मैं बात करूं अरबाना की तरफ, तो बीच में आपको गोल्फ स्ट्रीट आता है। अरबाना की तरफ, अरबाना के जैसे आप रेड लाइट क्रॉस करोगे, जी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा आईडियो द कॉरिडोर प्रोजेक्ट आ जाएगा। और इसमें क्या क्या ऑप्शन है? 2 BHK 3 BHK क्या लेआउट्स हैं? इसमें 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है। ओके। 2 बेडरूम की अगर साइज की बात करूं तो ये स्टार्ट होता है आपका 1200 से 1550 स्क्वायर फीट तक। ओके। और 3 बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो 1700 से 1920 स्क्वायर फीट। ये आप मुझे कारपेट बता रहे हो कि कैसे? ये सुपर एरिया है। ये सुपर एरिया है। तो लोडिंग कितनी मान के चले इसमें? लोडिंग इसमें सर कम से कम मान के चलो आप 85 की लोडिंग है इसमें, बिकॉज क्या है, पुराने FPR में बना हुआ है। ओके। तो ये इसमें लोडिंग कम है, काफी लोडिंग कम है इसमें। अच्छा, ओके। ठीक है। तो लेआउट और इसमें मतलब 2 BHK 3T ऐसे अलग अलग साइजेस भी हैं? हाँ, इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक इसमें मैंने टेरिस का भी एक वीडियो देखा था। मैं उसका explain टेरिस करता हूँ सर उसको सारा। explain कर दो आप उसमें मुझे। थोड़ा सा ऐसे है, जैसे मान के चलो आप ये G+14 की हाइट है, जी। और उसके साथ वाले टावर की G+10 हाइट है। ओके। तो G+14 वाले टावर में जो 11th फ्लोर की जो यूनिट है, उसको 10 जो G+10 फ्लोर वाला टावर है उसका पूरा टेरिस रेट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफी यूनिक लगा, काफी एंड यूजर्स को पसंद आया, बिकॉज क्या है, वो उसे अपने पर्सनल यूज के लिए किसी भी तरीके से इतनी डिजाइन बड़ी कर सकते हैं। टेरिस किसी और जगह पे देखने को नहीं मिल रही है नहीं नहीं, आजकल? नहीं, हाई राइज पे नहीं मिलती, इवन लो राइज पे ही आपको मिलती है, जो कि 4th फ्लोर के होते हैं, S+4 के। हाँ, मतलब वो तो फिर छत ही हो गई एक तरीके से ना। हाँ, ठीक है। तो इसमें आप देखो 10वें फ्लोर से टेरेस पे अगर आप कभी साइट विजिट करोगे वहाँ पे, जी। तो आपको एक अच्छा व्यू आएगा, आपका मन करेगा कि यार ये इस फ्लैट को तो मैं कम से कम लेंगे। जैसे बैंक लोन वगैरह हो जाता है? सारी चीजें सर SBI लोन कर रहा है इसका। अच्छा, और थोड़ा आइडियो के बारे में बताएंगे कि आइडियो कंपनी कैसे है, आइडियो किस टाइप की है? सर आइडियो जो कंपनी है वो काफी रेपुटेटेड कंपनी है। पूरे गुड़गांव में इतना बड़ा लैंड बैंक DLF के पास भी नहीं जितना कि आइडियो के पास। आई थिंक जो भी ओबरॉय का वो प्रोजेक्ट उसके पास भी आइडियो ग्रैंड आइडियो नहीं, आइडियो की जमीन, आइडियो की ही जमीन थी जिसके ऊपर ये। हाँ हाँ बिल्कुल सही, Right? मैं बता देता हूँ। आइडियो द ग्रैंड आर्च इनका पहला प्रोजेक्ट था पूरे Okay. गुड़गांव में। सबसे पहले ये
ऑल वेदर स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अच्छा और वो बिल्डिंग उस टाइम पे 2010 का लॉन्च था। जी। उस टाइम पे ये फुल्ली ग्लास फसाड लेके आए थे। ओके आज भी आप सर आईरियो द ग्रैंड आर्क और आईरियो द विक्ट्री वैली का आप क्लब हाउस विजिट करोगे जी। तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि क्लब हाउस क्या होता है। ये जो विक्ट्री वैली है इसमें भी रीसेल क्या किस रेट में चल रही है, कुछ इसमें आइडिया? रीसेल आपकी चल रही है सर 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। और ग्रैंड आर्क में? ग्रैंड आर्क में सर 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। चीजें मिलती नहीं है। ओके और उसी विजिनिटी में ये प्रोजेक्ट आपको मिल रही है यहाँ पे चीजें 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। ओके। तो मैं 67A में अगर ये तो हाई राइज हो गया, तो मैं हाई राइज देखूं या बिल्डर फ्लोर देखूं, मतलब क्या बेटर चीज है अगर मैं सर इसमें? बिल्डर फ्लोर देखो, गुड़गांव में अब देखो सबसे महंगी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, इवन हाई राइज ही होती है। जी बिल्डर फ्लोर क्योंकि लोगों को सुविधाएं पसंद है बहुत ज्यादा, जी। उनको बाहर ना जाना पड़े किसी चीजों के लिए। अच्छा, इसमें एमिनिटीज भी पूरी मिल जाती है? इसमें पूरी एमिनिटीज मिल जाती है। तो हाई राइज का क्रेज ज्यादा है, हाई राइज में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका मेरे को थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो या फिर ऑन कॉल दोगे कि प्राइस का क्या आइडिया हो सकता है इसका, या फिर ऑन कॉल ही दोगे? मैं ऑन कॉल भी दे सकता हूँ सर। ओके बट ठीक है, तो ये 2.5 के अराउंड पड़ रहा है इसका? मैं बता देता हूँ, उसमें 2 बेडरूम पड़ेगा आपका 2,30,00,000 का, ओके और 3 बेडरूम स्टार्ट हो जाएगा आपका 3 करोड़ रुपए से। ओके। और अगर इसकी विजिट करनी हो तो आपको कितनी देर पहले बताना पड़ेगा मुझे? सर मुझे कम से कम 1 घंटे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे भी अपना शेड्यूल देखना होता है कि मेरी कहीं और की साइड विजिट तो नहीं है। ओके इसमें सैंपल फ्लैट बना रखा है, पूरा रेडी है, हर एक लेआउट का सैंपल फ्लैट बनाया हुआ है। ओके और जो फ्लैट आपको मिल रहा है जी। वो सेमी फर्निश्ड कंडीशन में मिल रहा है। फुल्ली लोडेड वॉशरूम, ओके फुल्ली लोडेड आपकी किचन, ओके। एंड बेडरूम्स में वार्डरोब्स अलमीराज वगैरह बना के दे रहे हैं। और बिल्कुल नया ये फ्लैट आपको दे रहे हैं। और क्योंकि ये रेडी टू मूव है तो इसमें पेमेंट कितने टाइम में करनी पड़ती होगी, मतलब क्या क्या टाइम मिल रही है, कितना सर time? ये बोलते हैं मिनिमम 2 मंथ्स के लिए, ओके लेकिन 3 मंथ्स तक हम करा देते हैं एक्सटेंड आपका, क्योंकि इसमें ये बोलते हैं कि हम फ्लैट को 1 महीने में आपको हैंड ओवर कर देंगे, रेंट और ओवर कर देंगे। मुझे लोन चाहिए हो तो आपका बैंक्स के साथ भी कोई टाई अप वगैरह है? टाई अप है HDFC सर, या किसी के साथ? SBI से है। SBI कर रहा है तो सभी लोन फंड कर रहे हैं, आपको बताइए। यहाँ गवर्नमेंट लोग, जहाँ गवर्नमेंट बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं जी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती लोन की। प्राइवेट तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कर ही देते हैं। ओके। और इसके आसपास मैंने सुना है DPS का स्कूल भी है शायद? DPS का स्कूल है वहाँ पे, अरबाना मार्केट है आपकी, वर्ल्ड मार्क है आपका, ओके। और ये AIPL जॉय स्ट्रीट है आपका। सारी चीजें सर वॉकिंग और डिस्टेंस। इसके आसपास रोड्स कौन सी पड़ जाती हैं जो मेन रोड्स हैं? मेन रोड्स की अगर हम बात Connectivity की बात करें करें। तो इसकी मेन कनेक्टिविटी है हमारी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से, लेकिन फ्यूचर में एक रोड जाने वाली है जो घाटा विलेज से स्टार्ट होगी और सीधा जाएगी सेक्टर 80 को कनेक्ट करेगी, ओके। जो कि अभी नौरनपुर? हाँ नौरनपुर सेक्टर 80 में होता है सर। ओके ठीक है। उसको वो कनेक्ट करेगी आपकी, उसको बोलेंगे ग्रेटर SBI, ओके। जो कि 100 मीटर वाइड रोड होगी। ये प्रोजेक्ट को कनेक्ट करती हुई जाएगी। जैसे ही ये प्रोजेक्ट को टच करेगी रोड, जी। ये ऑपरेशनल होगी, जी। ये प्रोजेक्ट आपका 25,000 रुपए स्क्वायर फीट पे ट्रेड करेगी सर। ओके। तो इसमें फ्यूचर है। अच्छा, मतलब अभी इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी जा रहे हो तो भी एक तो काफी भी अच्छी एक option सर, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो तो मान लो आप 2 बेडरूम कंसीडर करते हो तो जी। 50,000 रुपए का रेंट आपका फर्स्ट डे से आने लगता है। है। ओके। तो आज 50,000 का rent और 3 BHK का रेंट क्या मान के? 3 BHK का सर अबाउट 65 के अराउंड में आएगा आपका। अच्छा ठीक है। तो रेंटल भी अच्छा आ रहा है? रेंटल बढ़िया है सर, रेंटल बहुत अच्छा है। ओके। रेंटल भी अच्छा है और अच्छी सोसाइटी है तभी रेंटल अच्छा है। और जैसे ही ये अभी सच बता दो आपको, क्लब हाउस अभी ऑपरेशनल नहीं है, ओके। लेकिन उन्होंने बोल रखा है कि 2027 की स्टार्टिंग तक ये बिल्कुल अपना फुल्ली इसको ऑपरेशनल कर देंगे। और अच्छी बात ये है, क्लब हाउस आईरियो खुद ही मेंटेन करता है, पहाड़ों को हैंड ओवर नहीं करता। अच्छा। हाँ, तो खुद ही मेंटेन करता है उसको। आप देखोगे विक्ट्री वैली का क्लब हाउस आईरियो के ही पास है, ओके। ग्रैंड आर्क का क्लब हाउस आईरियो के पास है, और ये एक्सटेंशन रोड के अनबीटेबल क्लब हाउस में से है। ओके ठीक है सर, दैट विल बी ऑल। अगर मेरे पास भी काफी सारे लोग हैं जो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, तो फिर मैं डेफिनेटली आपसे connect बिल्कुल कर सर। सकता आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में सभी को हूं। और टेंच कर सकते हो। अच्छी चीज है, कोई विजन नहीं है, सारी चीजें आपके सामने है। ओके। तो आपका नंबर आप नीचे छोड़ दीजिए प्लीज, बिल्कुल सर, ताकि हम लोग आपको कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, दैट विल बी ऑल। थैंक यू, वेलकम।